बंगाली हिंदू तो मुर्शिदाबाद जैसी हिंसा ही डिजर्व करते हैं। बंगाल तो कश्मीर बन गया। टीएमसी को वोट देने वाले हिंदुओं में कर्मा स्ट्राइक की हार। दोस्तों, हर दिन सोशल मीडिया पर बंगाली हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें लिबरल कहकर चिढ़ाया जाता है, वामपंथी कहकर दुत्कारा जाता है, उनके ऊपर मीम बनाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि यूपी के हिंदुओं को बंगाली हिंदुओं से सीखना चाहिए तब, अगर मैं कहूं कि बिहार के, उत्तराखंड के, हरियाणा के, दिल्ली के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के और पूरे देश के हिंदुओं को बंगाली हिंदुओं से सीखना चाहिए तब, आप कहेंगे कि बंगाली हिंदुओं से क्या सीखें। आप कहेंगे कि बंगाल के लोगों ने पहले लेफ्ट की सरकार चुनी, 34 साल तक लेफ्ट ने शासन किया। इसके बाद लगातार 15 साल से वहां टीएमसी की सरकार है। विकास के मामले में बंगाल पिछड़ रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, डेमोग्राफी बदल रही है। फिर हम बंगाल के हिंदुओं से क्या सीखें? दोस्तों, बंगाल के हिंदुओं से हिंदू होना सीखना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज बंगाल के लगभग 70% हिंदू एकजुट दिखाई दे रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दूसरे राज्य में जितनी हिंदू जनसंख्या है वो पूरी की पूरी एकजुट हो जाए? कभी नहीं। लेकिन बंगाल में ऐसा होता दिखाई दे रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझिए, 34 साल लेफ्ट ने शासन किया, 15 साल से टीएमसी है, यानी लगभग 49 साल बंगाल पर ऐसे दलों ने शासन किया है जिन्हें प्रो हिंदू नहीं माना जाता। इसके बाद भी आज बंगाल के लोग अगर धर्म के लिए एकजुट हैं तो कैसे हैं? इसलिए हैं क्योंकि आम बंगाली हिंदू अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रति सजग है। उदाहरण के लिए औसतन हर बंगाली हिंदू घर में सुबह शाम शंख बजता है। सनातन के देवी देवताओं, विशेष तौर पर देवियों की पूजा होती है। शक्ति की पूजा की संस्कृति बंगाली हिंदुओं ने वैसी की वैसी बचाकर बरकरार रखी है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि सनातन का आधार एक आम बंगाली हिंदू परिवार में बहुत मजबूत है। धार्मिक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। मंदिर से लेकर घर के अंदर तक धर्म उतनी ही मजबूती से पहुंचता है जितनी मजबूती से किसी भी हिंदू के घर में पहुंचना चाहिए। अब सवाल यह है कि लेफ्ट की वजह से या फिर टीएमसी की वजह से पूरे बंगाली हिंदू समाज का इस तरह से मजाक उड़ाना या फिर उन्हें निशाना बनाना कहां से उचित है? उन पर मीम बनाना कहां से उचित है? जहां तक बात किसी दल को चुनने की है तो उसमें कई फैक्टर काम करते हैं, जिसमें एक बड़ा फैक्टर विकल्प का अभाव भी होता है। निष्पक्ष तौर पर विचार करके बताइए कि 1977 से 2011 तक बंगाल में लेफ्ट था। क्या बंगाल में बीजेपी थी? नहीं थी। इसके बाद ममता बनर्जी आई, क्या तब बीजेपी थी? इतनी मजबूती से नहीं थी। बीजेपी ने 2014 के बाद बंगाल में सही मायनों में मजबूती से काम करना शुरू किया तो उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। ऐसे में बंगाली हिंदुओं को इसलिए कोसना कि वहां लेफ्ट रहा या फिर टीएमसी है, ये समझ से परे है। वैसे भी एक बात और याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि बंगाली हिंदू धर्म के लिए खड़े नहीं हुए, धर्म के लिए लड़े नहीं, शायद सबसे ज्यादा लड़े। 13वीं से लेकर 16वीं सदी के बीच में जब इस्लामिक आक्रांताओं ने बंगाल पर नजर डाली तो अपनी पहचान बचाने के लिए बड़ो-भुआन संघ के अंतर्गत कौन लड़ा था? महाराजा प्रतापादित्य ने मुगलों से क्यों लोहा लिया था? इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन का तो केंद्रीय बंगाल था, उस पर ज्यादा हमें बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हैं। याद रखिए, आजादी के साथ साथ जब हिंदू होने की वजह से बंगालियों पर हमले किए गए तब उन्होंने वहीं संघर्ष किया, वहीं लड़े, भागे नहीं, अपनी जमीन नहीं छोड़ी। अगर छोड़ देते तो क्या पश्चिम बंगाल आज हमारा होता? याद करिए कितने प्रयास नहीं किए गए। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे किया गया, हिंदुओं पर, बंगाली हिंदुओं पर चुन चुनकर हमले किए गए। द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स हुई तो उन्हीं बंगाली हिंदुओं में से एक गोपाल पाठक सामने आकर लड़े। फिर नोआखली में हिंदुओं पर हमले किए गए, तब भी हिंदू लड़े। इससे पहले अंग्रेजों और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने मिलकर हिंदुओं पर हमले करने के लिए लाल इश्तेहार जारी किया था। खुली छूट दी गई थी कि जाओ हिंदुओं को मारो, कोई एक्शन नहीं होगा। बंगाली हिंदुओं ने ये सभी लड़ाइयां लड़ी लेकिन भागे नहीं और ना ही अपने धर्म से किसी भी स्तर पर समझौता किया। कन्वर्ट होने की बात ही छोड़ दीजिए। आजादी के बाद से अब तक वहां कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी का शासन है, फिर भी बंगाली हिंदू आज भी सुबह शाम शंख बजाता है, आज भी शक्ति की पूजा करता है। तो मित्रों, बात यह है कि राजनीति को एक तरफ रखकर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि बंगाली हिंदू अपने धर्म से इतनी गहराई से जुड़ा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक सरल सवाल का जवाब दीजिए, बताइए रानी रासमणी कौन थी? हो सकता है कि आप में से बहुतों को पता हो, लेकिन दोस्तों आम भारतीय को नहीं पता। रानी रासमणी का हिंदू धर्म और हिंदू समाज के लिए योगदान अहिल्याबाई होलकर जी जैसा है। कोलकाता के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर के निर्माण समेत उन्होंने हिंदू धर्म के लिए तमाम काम किए। घाट बनवाए, मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, धार्मिक संरचनाएं बनवाई और जब गंगा में नाव चलाने पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया तो उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। लेकिन बंगाल की सरकारों ने कभी रानी रासमणी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बंगाली हिंदू धर्म के लिए नहीं लड़ते। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन हो, भारत सेवाश्रम संघ हो, ऐसी कई संस्थाएं
हिंदुओं की संस्थाएं निरंतर वहां काम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जैसे महान तपस्वी उसी धरती पर जन्म लिए थे। इसके अलावा ऐसे सैकड़ों व्यक्ति होंगे, सैकड़ों संस्थाएं होंगी जो निरंतर हिंदू हित के लिए, हिंदू धर्म के लिए वहां काम कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि सनातन का मूल बंगाल से गायब नहीं हुआ, बंगाली हिंदुओं ने होने नहीं दिया। और यही कारण है कि आज जब उन्हें बीजेपी के रूप में एक राजनीतिक विकल्प दिखाई दे रहा है, तब वे एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिणाम क्या रहता है वो अलग विषय है, लेकिन चुनावी प्रचार में हिंदू एकजुटता दिखाई दे रही है। नहीं तो आप बताइए कि किस और राज्य में पूरा का पूरा हिंदू समाज एकजुट हुआ है। इसके बाद भी अगर आप बंगाली हिंदुओं को लजवाने का काम करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पर मीम बनाते हैं, तो आप कुछ भी दावा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू हित में काम कर रहे हैं। खैर दोस्तों, एक बात और याद रखिए, 10, 20, 50, 100 लोग ऐसे हर जगह होते हैं जिनके माँ बाप को अंग्रेजों ने क्लर्क बना दिया था और वे उसी परंपरा का निर्वहन करते हैं और खुद को प्रोग्रेसिव और कथित तौर पर मॉडर्न दिखाने के लिए लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म की आड़ में रायता फैलाते रहते हैं, अलग अलग तरह का रायता। वो बंगाल में भी हैं ऐसे लोग गुजरात में भी। इसलिए उनके आधार पर एक आम बंगाली हिंदू की छवि नहीं बनानी चाहिए और ना ही उनका मजाक उड़ाना चाहिए, बल्कि आम बंगाली हिंदू से दूसरे राज्य के हिंदुओं को सीखना चाहिए, देश के हिंदुओं को सीखना चाहिए कि कैसे जब बात धर्म पर आ जाए तो फिर जातियां खत्म करके सबको एकजुट हो जाना चाहिए। इसलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि दूसरे राज्य के हिंदुओं को बंगाली हिंदुओं से सीखना चाहिए। बंगाली हिंदुओं को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।